आज मैं थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट लूँ, तुम्हें आता कितना है ये तो पता चले मुझे, है ना। आज मैं कुछ अच्छा अपने मतलब कुछ स्टेट्स पूछूंगा और उसकी कैपिटल पूछूंगा, ठीक है। नहीं ये बेसिक तो मुझे मालूम तो पड़े तुम्हारा लेवल क्या है, तुम लोग कितना आता है। चलो अभी धीरे से बताना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है। चलो अभी अभी टफ में आ रहे बेटा। मणिपुर की, मेघालय की, शिलोंग, पंजाब की, पंजाब की ठीक है। आंध्र प्रदेश की, अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, अभी जो हैदराबाद, हाँ अभी बैफ्रिकेटेड हो गया है। तेलंगाना की मेरे ख्याल से हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई। अच्छा बताओ अमरावती कितनी, एक है कि दो है, ये मुझे बताओ। दो। पहला अमरावती कहाँ है। हाँ जो एक अमरावती महाराष्ट्र में भी पड़ता है, कोई कैपिटल नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। एक अमरावती ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया, ठीक है। और आज आपकी पहली क्लास है मेरी, आपकी मेरी क्लास। अच्छा इससे मतलब अच्छा डेमो डेमो क्लास तो नहीं आपकी। अच्छा हाँ मैंने पहली बार देखा ना, चलो। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। अरुणाचल प्रदेश की, जल्दी बताओ। ईटानगर, वेरी गुड, ठीक है। और मध्य प्रदेश की, भोपाल। और त्रिपुरा की, हाँ अगरतला। और उसके बाद असम की, दिसपुर, चलो आता है। अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या होती है, लक्षद्वीप, वाह बेटा। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और उसके बाद बिहार की कैपिटल पटना है, ये तो मालूम है। चंडीगढ़ की कैपिटल, चंडीगढ़ ही वही हो भाई, ठीक है। चंडीगढ़ की दो कैपिटल है, दो दो की कैपिटल है, वो किसकी, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। और गोवा की कैपिटल, अभी थोड़ा है जीके तुम लोग की पढ़े हो, अच्छा। उसके बाद महाराष्ट्र की, मुंबई, चलो ये मालूम है। यहाँ क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन फंसता है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, यहाँ से एग्जामिनर का पॉइंट आता है, ये बच्चों को नहीं आता होगा, भूल गए होंगे। बताओ लक्षद्वीप की कैपिटल, जल्दी बताओ। हाँ कवरत्ती, कवरत्ती, ठीक है। और राजस्थान की, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। नागालैंड भी बहुत पूछते हैं, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, हाँ। तेलंगाना की, हैदराबाद, जो मैं बता रहा था अभी। हम पहले पहले क्या था जब अच्छा ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से किस सन में किस साल में अलग कर दिया, बैफरकेटेड मतलब अलग कर दिया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा उसकी। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना अलग, दोनों अलग हो गए थे, और वो किस डेट को अलग हुए थे। 2 जून 2014, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पूछता है, कई बार पेपर में आता है, ठीक है। हम्म उसके हाँ 2 जून, तेलंगाना एक नया स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होके, ठीक है। इसको लिखो और लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां इंपॉर्टेंट आएगा मैं फौरन बता दूंगा। जैसे मैंने बोला लक्षद्वीप की कैपिटल, अंडमान निकोबार की कैपिटल, ये आता है। वो बच्चे वाले सवाल तो उड़ली थे, वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। एक तुम बताओ कितने स्टेट है हमारे। हम्म ठीक है, हाँ। अभी बहुत क्वेश्चन ऐसे तुम लोग को याद करवा दूंगा क्लास में, ठीक है। कितनी यूनियन टेरिटरी है। हाँ चलो अभी सब बताएंगे, जब कराएंगे तो सब बताएंगे, लिखवाएंगे। क्या एक क्वेश्चन पूछूं कि दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी है। मैं पूछ रहा हूँ कुछ, यूनियन टेरिटरी में आता है। दो को मिक्स कर दिया गया है, पहले जो दो थी ना, एक हैदराबाद के, वो क्या ना गुजरात के पास थी, और कौन सी बताओ। अभी चलो अभी बताते पूरा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, ठीक है। मध्य प्रदेश तो सबको मालूम है, भोपाल। उत्तर प्रदेश मालूम है, नहीं मालूम है, लखनऊ, ठीक है। चलो
ये ये होगी नॉर्मल सी बात। मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को कितना आता है, ठीक है, कितना आता है ये कंफर्म हो गया। और कुछ रिवर के बारे में पूछे, देखो अभी अभी मैं 10-15 मिनट थोड़ा ओरली पढ़ा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना आता है और मुझे क्या तुम्हें देना, डिलीवर करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ नदी के बारे में पूछें, ओरली हो रही है अभी, जब टॉपिक वाइज उठाऊंगा तब तुम्हें लिखवाऊंगा पॉइंट, अभी थोड़ा ओरली पूछ रहा हूँ कि पता चले कितना है तुम्हारे पास ज्ञान, ठीक है। अच्छा बताओ, हैदराबाद में कौन सी नदी बहती है? गंगा वहां पहुंचा दिया, मूसी नदी, हाँ। अच्छा ये बताओ, इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम, ठीक है। अभी गंगा कहाँ से निकलती है? कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और चलो अभी पूछूंगा तो लोग बता नहीं पाओगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा मेरा नेट का भी इशू चल रहा है, रुक जाओ। अब भारत, देखो अब इसको लिखना, भारत एरिया के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? भारत एरिया के, हाँ वेरी गुड, 7वें नंबर पे आता है, ये लिखो इंपॉर्टेंट। अब मैं वो चारों देश बता रहा हूं जो भारत से ऊपर हैं, वो चारों देश बता रहा हूं जो भारत से ऊपर है, जो आता है, ठीक है, एग्जाम में। वो 6 देश कौन से हैं? पहला देश सबसे बड़ा कौन सा है, कौन बताएगा मेरे को, बताओ। रसिया, चलो रसिया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा, तुम रसिया इधर आए हो, अब तुमको ऐसे इधर आगे जाना है भाई, ये जैसे बनाते हो ना यहाँ, ये क्या है, रसिया, रसिया के बगल में क्या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होता है, ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर नीचे, फिर इस साइड, इस तरह अभी लटाऊंगा। चलो पहला क्या है? रसिया। रसिया के बाद क्या है? सी से स्टार्ट होता है वो देश, नहीं, कनाडा, वेरी गुड, कनाडा होता है दूसरा सबसे बड़ा देश। तीसरे पे आए भाई, नॉलेज चेक कर रहे हैं, बेसिक। तीसरे ना, अभी तुम इधर चले गए, अब थोड़ा नीचे खिसकना है। तीसरा कौन सा है वर्ल्ड मैप में? नॉर्थ, भाई कनाडा के नीचे क्या है? यूएसए। यूएसए के बाद फिर इधर आना है, अभी वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा, नहीं फ्रांस कहाँ बता रहे बेटा। यूएसए के बाद अब तुम्हारा चाइना, इधर आ गए हम, रसिया के नीचे चाइना, और चाइना के बाद फिर उधर जाना उसके नीचे, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में नीचे क्या है? ब्राजील। अभी वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा तुम्हारे सामने आएगा। ब्राजील के बाद फिर इधर नीचे आना, इंडिया के नीचे, इंडिया के नीचे जाओगे इंडियन ओशन में, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा भारत आता है, ठीक है। इसको जल्दी से लिख दो इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट, लगता नहीं हो तुम्हें छोटा सा लगता है, ठीक। हाँ, हम्म, हाँ भाई, सारे यूपी वाले उसमें चले जाएंगे ठीक है। अब यहाँ पे तुमने लिख दिया, हमारे पास एक चीज आ गया, तुमने लिख दिया कितने देश हमसे बड़े हैं एरिया में, ये लिख दिया तुम्हारे पास। और यहाँ पे इंडिया का 7 नंबर लिख दो, इंपॉर्टेंट ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत, भारत का एरिया कितना है? हाँ चलो, मैं उसमें लिखो 328, लिखो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ 3287263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश में, इतनी हम इतनी, हमारे पास इतना एरिया है, ठीक है, किलोमीटर। अब बताओ इसको नंबरिंग में कौन बताएगा, कितना हुआ? उठो, नंबरिंग, 1 10 100,000 में कितना हुआ बताओ, ये क्या, कितना? हाँ, लिख दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत है, वो कितना परसेंट है पूरे देश में, कितना परसेंट में आता है? पॉपुलेशन नहीं, एरिया में कितना परसेंट में एरिया में आता है? बहुत, क्या क्या बता बेटा? हाँ हाँ, 2.4% है एरिया में पूरे देश को, हमारा भारत 2.4% है, समझ में आया?
लिख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता, गोला लगा देना इसके नीचे, ठीक है। हम्म। उसके बाद देखो आज बेसिक क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से पूरे देश की कितने परसेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा था, कई बार होता है। हमारी भारत की पॉपुलेशन, अभी अभी कुछ डेटा चेंज हो गया होगा नो, लेकिन 2011, अभी तो जनगणना हुई नहीं 2011 के बाद, अभी होने वाली है या चल रही है शायद। तो यहाँ पे सुनो बेटा, 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन कितना परसेंट है, पूरी देश की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने परसेंटेज आता है, 17.5%। वेरी इंपॉर्टेंट, 17.5%, ठीक है, 17.5%। लिखा सबने? बहुत इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट लिखवा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। चलो अभी तो भारत का नक्शा अभी मैं इंटरनेट खोलूंगा तो दिखाऊंगा, अभी मैं रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे देखो, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, हंसना नहीं कोई, जैसा भी बने, ठीक है। तो ये छोटा पड़ गया बोर्ड, ठीक है, अब समझ लेना, ठीक है। हंसना नहीं, देखो मैं अभी बताऊंगा, देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है, देखिए बताता है। तीन, अभी भी नहीं आ रहा, लिखो, नॉर्थ से साउथ तक टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर। जल्दी से, हाँ इंडिया इंडिया, अब समझ जाओ, अभी बताएंगे तो लिख लेना, ठीक है। 3214, यहां से नॉर्थ से लेकर साउथ तक की कितनी लंबाई है, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक हमारी कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर, इसको लिखो, लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, 2933 किलोमीटर। अभी डायग्राम बहुत मुझे भी खराब लग रहा है, मैं थोड़ा और साफ बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। आया ये, तुमने सुना था कि नहीं सुना था, सुना था, हाँ। चलो अभी इसको थोड़ा छोटा बनाए, अभी मैं मैप दिखाऊंगा, अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक, पहली क्लास है, बेसिक नॉलेज सीखो, क्या 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 नहीं आता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हम्म, हाँ बेटा, आ जाओ इधर, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और, ये हमारी क्या है, समुंदर से लगी हुई है रेखा, इतने स्टेट की। अच्छा यहाँ पे कौन सा सी आता है, ये बंगाल, तो हमारे ये कौन सा साइड है, ये ईस्ट है वेस्ट है, ये पूछ रहा हूँ मैं, ईस्ट है, ये उल्टे ही चल रहे तुम तो यार, ये ईस्ट है, लिखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे कौन सा है, अरेबियन सी, और इसके नीचे कौन सा है, इंडियन ओशन, ये मालूम था, वेरी गुड, ठीक है, लिख लिया बेटा सबने, नहीं लिखा तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, और ये नीचे है इंडियन ओशन। एक क्वेश्चन और, ऐसे कितने राज्य हैं जो ओशन से टच करते हैं, और कितनी यूनियन टेरिटरी है, मुझे नंबर बताओ, ऐसे कितने हैं,
हाँ बताओ, ठीक, पहले वो बताओ। मैंने पहले कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनिट, सही बताया उन्होंने। कितने स्टेट हैं उसमें से? 9 स्टेट हैं, 4 यूनियन टेरिटरी है जो टच करती हैं समुद्र, ये हमारी रेखा को, ठीक है, लिख दो। 9 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरी, 14 हो गया है जो से टच करती हैं, ठीक है। क्या बोल, 13 हुआ, हाँ सॉरी, 13 13 13 इनका 13, 9 + 4 13, 9 + 4 13, ठीक है, 13 लिख दो आंसर, ठीक है, 9 + 13 लिख दिया। ये क्वेश्चन से टच कर रही है स्टेट्स के, ठीक है, 4 यूनियन टेरिटरी की रेखाएं बाउंड्री लाइन सी से टच करती हैं और 9 स्टेट्स की, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आता है, अब कितने किलोमीटर भारत का पार्ट लैंड टच करता है, सी उसमें टच ही नहीं करता। जैसे ये पूरा ले लिया, यहाँ से ये पूरा, मतलब जो 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 सी से टच ही नहीं करता है, लैंड एरिया है, वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर क्या है? लैंड एरिया है पूरा, ओशन से टच नहीं करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो उसके अंदर। अभी नोट्स लिखवाऊंगा, अभी तो पहली क्लास दे रहा हूं, मतलब छोटा, ठीक है। अब कितना किलोमीटर, अब देखो यहां पे ये पूरा एरिया ओशन से टच हो रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, इन सबको टोटल कर दो और इनकी एरिया की गणना करो तो 7,516 किलोमीटर ऐसा एरिया है जो ओशन से टच कर रहा है। जो देखो 7,516 किलोमीटर ऐसा एरिया है जो ओशन से टच कर रहा है, 516, हाँ स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और एक डेटा मैं थोड़ा सा इसमें नेट में चेक करके, दोनों को हटा के खाली ये कितना है जो ओशन से टच कर रहा है, भाई हमने क्या बताया, आइलैंड को भी हमने जोड़ दिया है, वो लगभग 2093 से, लिखना मत अभी, अभी मैं कंफर्म करके बताऊंगा। उतना एरिया जो है तुम्हारा, खाली ये भारत की जो ये तट रेखा है उससे मतलब टच कर रहा है, इसको हटा दिया जाए, 7,500 में क्या टच करेंगे इतना हमारा आ जाए, अभी मैं वो भी दूंगा तुमको, ठीक है। आगे पढ़, समझ में आ गया? आया? आगे बढ़े, छोटी छोटी चीज आ, उसके बाद एकदम एंड पे, एंड की जो पॉइंट है हमारे भारत का, उसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पे पॉइंट, आखिरी कोना, भारत का आखिरी कोना, उसको क्या बोलते हैं? ये मुझे बताओ। ये ऊपर वाला इंदिरा कॉल, ऊपर वाला पॉइंट होता काराकोरम रेंज के पास में पड़ता है, ये अभी रेंज भी पढ़ाऊंगा। और नीचे इंडिया कॉल नहीं पड़ता है, ये जो हमारा निकोबार आइलैंड है वहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, मिडिल, लोअर एकदम, जो ये निकोबार भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। जो एंडोबान निकोबार आइलैंड है, सुनो, जब मैं पढ़ाऊंगा निकोबार में एकदम नीचे, जैसे ये एंडोबान निकोबार आइलैंड है, ये 3 3 ऐसे आइलैंड है, ऐसे ऐसे टूटा हुआ है। जो एकदम आखिरी वाला है यहाँ पे 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे क्या लिखना, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट पे ये पॉइंट है, कौन सा बताया? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत में कौन सा आखिरी, आखिरी में क्या था? नहीं तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु में कौन सा एक तीर्थ स्थल है, क्या बोलते हैं उसको? कन्याकुमारी। भारत में कन्याकुमारी एकदम आखिरी स्पॉट है, ठीक है। समझ में आया? हम्म, उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, केटू एक रेंज है पहाड़ की, वहां पे ये लाई करता है। और इंदिरा पॉइंट मैंने बताया है निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। स्मॉल निकोबार अभी मैं लिखवा दूंगा, वहां पे लाई करता है 6.4 डिग्री पे, ठीक है।
लिख ले बेटा और आगे बढ़े आप। अब इधर भाई हमारा शेप का है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, ये तो मालूम है ना भाई। ये क्या है हमारा, बात नहीं बेटा, ये हमारा क्या है, बीच से जो आती है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। वेरी गुड, मालूम है। उसके बाद ये लाइन को क्या बोलते हैं, टीसी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, समझ में आ गया, ये इक्वेटर। ये आखिरी में पोल, पोल मालूम है सबको, ठीक है। ये सब चलो इतना इतना नोट कर लो, अभी रब करता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्या खा रहे हो बेटा, देखो, बात नहीं बात नहीं, हाँ इधर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जो मैं बता रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा हमारा भारत लाई करता है, देखो ये तो बताने भूल गया, ये चीज है, यहाँ पे इस जोन में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे भारत लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से होके जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होके जाता है, देखिए कौन बताता है, किसको आता बेटा, हाँ देव, हाँ राजस्थान, गुजरात, देखो गुजरात, हाँ। अच्छा ये राजस्थान से जाता है, नहीं गुजरात से जाता है, नहीं सॉरी, एक मिनट, हाँ राजस्थान से आता है, गुजरात का छोटा सा हिस्सा इसको काटता है, पूरा नहीं, एकदम छोटा सा हिस्सा कटता है गुजरात का। राजस्थान गुजरात लिखो, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसके बाद तुम्हारा है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, याद ही नहीं किसी को, मिजोरम लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ मैंने क्या क्या बताया बेटा, एक से पूछा तुम लोग क्यों, उससे पूछ रहा हूँ, वो गुजरात, पहले राजस्थान, छोटा सा हिस्सा होता है, हाँ मिजोरम, मिजोरम बताया मैंने, हाँ मिजोरम, ठीक है, लिख दो इंपॉर्टेंट, लिख दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो हमारा टाइम जो है वो कितने डिग्री कितने मिनट पे है, 82.5, लिखो इंपॉर्टेंट, जिससे हम है हमारा कितने किस एंगल पे, 82.5, ठीक है। ये यहां से यहाँ मिलेगी, ठीक है, अरे हाफ यार, आधा, हाँ बस बस बस, ये क्या हो रहा है एकदम, 82.5 लिखो, मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये भारत किस स्टेट से गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिखो, टॉप इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत कौन कौन शहर से स्टेट से होके निकलती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। 5 स्टेट से होके गुजरती है, 5 स्टेट से, पहला उत्तर प्रदेश, लिखो जल्दी, उत्तर प्रदेश, यूपी के बगल में कौन क्या है, मध्य प्रदेश, हाँ एकदम नीचे तो मैं लाइन ऐसे बनाया, मध्य प्रदेश, उसके बाद लिखो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने स्टेट हुए? 5, लिख दो इंपॉर्टेंट। 4 हुए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लिख लिया सबने? 5, ठीक है। बात नहीं। अब आते हैं ये सब नॉलेज किसी ने पढ़ा था इससे पहले? कहीं कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और अच्छा, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं, ठीक है। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो वेस्टर्न भारत का एकदम क्या बोलते हैं, पश्चिमी कोना कौन सा है? गुजरात में है। कहाँ पे इसको बोलते हैं बताओ? छोटा सा गांव है भाई, एकदम कोने में, मतलब उसका नाम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख दो इंपॉर्टेंट। गुहार मोती, GUHAR। ये कच्छ रीजन में, कच्छ किसने बोला था? हाँ, ये कच्छ रीजन में पड़ता है। और यहाँ इसको लिख दो इंपॉर्टेंट, ये है गुहार मोती या गुहार मोता, MOTA, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। गुहार मोती, GUHAR MOTI, GUHAR MOTI, ठीक है। हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। अच्छा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता रहा था भाई 82.5 डिग्री, वो जो है कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है, ये भी लिख दो। कितना आगे है? 5.5 घंटे का अंतर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 5.5 घंटे का अंतर। अब मुझे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कोई बताएगा? सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये तो यहाँ पे क्या है? गुहार, GUHAR MOTI। क्या था? क्या था? इंदिरा कॉल। क्या था? ये किसमें था? अंडमान निकोबार, ठीक है। एकदम नीचे 3 भागों में निकोबार बटा है, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, एकदम लिटिल लिटिल निकोबार, ठीक है। वहां पे 6.4 डिग्री पे ये है, और इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लिख लिया। मुझे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न पोस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं बताओ? सबसे भारत का सबसे क्या बोलते हैं ईस्टर्न को? पूर्वी हिस्सा कौन सा है? पूर्वांचल नहीं, एकदम वो गांव है जहां पे लास्ट पॉइंट, इसका नाम लिखो, अरुणाचल प्रदेश पे है। ये कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम लिखो, इसका नाम है किबुतु है, ठीक है। KIBITHU, KIBITHU, लिख दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लिख देना है? इंपॉर्टेंट। समझ में आया? थोड़ा बहुत किसी को मालूम था? क्या आज पहली बार पढ़ रहे हो सब? पहली बार पढ़ लो, चलो। अभी और भी तो पूरी क्लासेस बाकी हैं, पूरा एक तुम लोग को बनवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ भी लिखो एक इंपॉर्टेंट, लिख दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज लिख दो, ठीक है। बाउंड्रीज कंट्रीज, बाउंड्रीज कंट्री, बाउंड्री, उसकी बाउंड्री क्या है, ठीक है। देखो, एक छोटा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उर्ली, ऐसा, अच्छा चलो, सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश की हमसे लगती है? कौन बोला? बांग्लादेश। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मीटर की, ये बहुत छोटा कर दिया बेटा तुमने, इतना बना दिया है। 4096 किलोमीटर, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है 4096 किलोमीटर है।
इंडिया और बांग्लादेश जो बाउंड्री है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है? समझ में आया? सब लोग इकट्ठे ही जा रहे हो? अब दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी बाउंड्री भारत की किससे लगती है? चाइना से नहीं। अच्छा, वो अभी पीओके में चला गया है अफगानिस्तान, पीओके में चला गया है, पहले हम अपने ही मानते थे, पीओके में चला गया, वो 1 किलोमीटर है। 100 लद्दाख से टच करता है, वो लद्दाख का रीजन था पहले, वो कुछ पार्ट पीओके में चला गया, पीओके में हो गया वो, लेकिन लिख देना जो दे रखा है। सबसे छोटी बाउंड्री हम भी कहते हैं वो हमारा अफगानिस्तान, क्या बताया था? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है? अब थोड़ा पानी पी लो। अब मुझे ऐसे देश बताओ जो भारत के नेबर्स हैं, लैंड नेबर्स हैं और हमारे सी नेबर हैं। रुक जाओ। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लिखो, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। पहली लिखो पाकिस्तान, देखो उसमें लिखवाना कंज्यूमिंग है, बोर ना होना। पहली है अब पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर हमारा आ जाता है नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद सबसे बड़ी बाउंड्री क्या बताई थी मैंने? बांग्लादेश। नहीं बेटा, तुम क्लास के बाहर गए तो मैंने बता दिया था, चाइना नहीं है, ठीक है? उसके बाद मालदीव्स किधर पड़ता है? ठीक है, लक्षद्वीप के पास पड़ता है, वही मालदीव्स, यहाँ पे मालदीव बेटा कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप के पास लिख दो, मालदीव्स पड़ता है, ठीक है? और मॉरिशस पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। समझ में आया? बता रहा हूँ, वो है नहीं, वो तो बहुत दूर है भारत से, नेबर नहीं। मैं मालदीव्स मतलब एक एक्स्ट्रा एग्जांपल तुमको बता दिया कि हाँ मालदीव्स, और लास्ट क्या है? श्रीलंका, ठीक है? अब हाँ बेटा, वो अभी मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ खाली कौन कौन से देश अगल बगल पड़ोसी देश हैं, ये मैंने बताया। अभी और कुछ बताया है? अभी बाद में बताऊंगा, वो सबके अलग रूल रेगुलेशन है, ठीक है? सबसे नंबर 1 वीज़ा मेरे ख्याल से अभी जापान की किसका चल रहा है, कितने देश आप जाके मतलब। हाँ हाँ, ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे जाओ मतलब कहीं पे है बताऊँगंज में ही है, ठीक है? चलो अब वो बाद में बात करते हैं। चलो, अब इंडिया और पाकिस्तान की जो रेखा अलग होती है उसको क्या बोलते हैं? और यही एक, अब इसके बाद हाँ, रेड क्लिफ कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल ब्रिटिश के थे, तो उन्होंने ये करा था। और एक चीज़ किसी को नहीं मालूम है, एक चीज़ और है, भारत बांग्लादेश की सीमा में भी रेड क्लिफ ही इन्होंने बाउंड्री बनाई थी, भारत बांग्लादेश में भी, ठीक है? ये लिख दो। अब तो बाद में अलग हो गया, उन्होंने बोला था चलो ठीक है ये तुम्हारा बांग्लादेश ही है, बस लिख दो, ठीक है? आज एक चीज़ और, उर्ली, इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, वेरी गुड, लिख दो, इंपॉर्टेंट। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की नहीं मालूम? यही आता है एग्जाम में, इंडिया। बेटा मुझे मालूम कौन तुम्हारे जीके पेपर आएगा, मेरी क्लासेस कर ले, मेरे नोट पढ़ लेना, ना फंसे बताना। इंडिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 पैरेलल लाइन, लिखो जल्दी, 38 पैरेलल लाइन, जल्दी लिखो। हाँ 38 पैरेलल लाइन। अभी तुम लोग जीके के पढ़े नहीं क्यों ज़्यादा? अब इसके बाद ऐसे तो बहुत है, फिर कनाडा की आएगी, कनाडा पोलैंड, वो सब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट लिख दो। जब इस टॉपिक पे आऊँगा तो और अच्छा लिखूंगा, अभी जो दिमाग में मेरे क्लिक कर दे मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे आता है यूएसए और कनाडा,
यूएसए और कनाडा को जो लाइन अलग करती है, बॉर्डर लाइन, तो भाई यूएसए कनाडा भी इस तरीके से मैप है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, वहां पे ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, फिर मैक्सिको, ऐसे है। अरे कहाँ पे समुद्र पड़ता है, किनारे उधर, मैं समुद्र में कहाँ जा रहा हूं मैं। देखो 49 पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए को अलग करता है, अभी आऊंगा टॉपिक में। 49 पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए को अलग करता है। ये 4 क्वेश्चन बड़े पेट एग्जाम के, इन्हीं 4 में से पूछा जाता है, ठीक है। लिख लिया सबने? अब आ जाओ अपने देश पे। अब इससे पूछूंगा, वो बताएगा उठा के, हमारे भारत में कितने स्टेट पाकिस्तान की बाउंड्री को छूते हैं? बताओ बेटा, मैप में देखो, पाकिस्तान की बाउंड्री, ऐसे कितने स्टेट है जो पाकिस्तान की बाउंड्री को छूते हैं? बताओ मुझे नाम बताओ बस। है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा। गोवा कहाँ से आ गया बेटा? गोवा तो इधर है। चलो लिखो जल्दी से, मतलब बाउंड्री लाइन, मतलब द स्टेट विच जज, अगर इंग्लिश बोलूं कोई दिक्कत तो नहीं? द स्टेट, हिंदी मीडियम के कितने हैं? सब इंग्लिश मीडियम के हो? तुम, मैं बोल दूंगा, द स्टेट विच जज द बाउंड्री ऑफ, द बाउंड्री, द स्टेट, द इंडियन स्टेट विच टच द बाउंड्री विथ पाकिस्तान, या पाकिस्तान टच द बाउंड्री विथ नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर सच है। देखो लिखो, पहला है लद्दाख, पहले एक ही था ना लद्दाख, और ये क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। हाँ लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुमसे नाम नहीं पूछेंगे, ये मत सोचो तुम्हें एग्जामिनर तुमसे नाम पूछेगा, कहेगा कितने स्टेट नंबर में बताओ, तो कितने स्टेट है नंबर में? 5। ये एग्जाम में आता है, एग्जामिनर को मालूम है तो सबको मालूम है, दे देंगे ऑप्शन से डिलीट कर देगा, कितने नंबर है वो बताना है तुमको, ठीक है। आए दूसरे पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट दूसरा है, अफगानिस्तान से किसकी होती है, कौन सी स्टेट की? खाली एक, लद्दाख। लिख दो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना से हमारे कितने स्टेट की बाउंड्री चेक, मतलब टच करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे टक्कर का देश है। अभी सब बताऊंगा। देखो वो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर तुम बता रहे हो बेटा, सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो, अभी सब आएंगे, सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, देखो पहले बताओ अपने हिसाब से, बताओ कितने कितने तुम्हें मालूम है, बताओ बताओ। हाँ बेटा, कोई एक स्टेट बता दो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। और तुम कोई बोल, मैं जिससे हाथ करूँ तो, ऐसे नहीं तो बोरिंग, देखो ये जीके बहुत बोरिंग हो जाएगी, नहीं मैं इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें लग गया होगा, बोर नहीं होगा अभी तक। तिब्बत यार अपने देश में आता है तिब्बत, फिर हम अपने देश से बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम असम नीचे है अरुणाचल प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश बता रहा, जम्मू कश्मीर, ये चाइना से। हाँ लद्दाख, लद्दाख का एरिया पूरा टच होता है पाकिस्तान, तो लद्दाख पहले, लद्दाख उसमें था, पीओ उसमें दे दिया था। हाँ चलो चलो, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बता ही नहीं रहे यार, बगल बगल के स्टेट हैं, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लिखो भैया, तुम लोग की नॉलेज हमें लग रहा कहाँ है तुम लोग। चलो लिखो, पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देना, लैपटॉप नहीं एचपी का, ठीक है, एचपी। उत्तराखंड, एक तो भूल ही गए। हाँ बेटा, एक तो भूल ही, यहाँ पे कहीं वो आता है सिक्किम, छोटा सा सिक्किम घुसा हुआ है, पता ही नहीं होता है, सिक्किम इधर ही, ठीक है, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी कितने स्टेट हुए? यही एग्जाम में पूछता है, कितने स्टेट की बाउंड्री टच होती है, ये तो सबको मालूम है कितने स्टेट की टच होती है। 5, 5 कि 6 हैं? 6 हैं, हाँ मतलब 6, ठीक है। गिल कितना बेटा? 6। नहीं नहीं, उसमें मर्ज हो गया ना, अब एक साथ हो गया अलग, अब जम्मू कश्मीर नीचे आ गया इस साइड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर ये इधर कहीं आता है, ठीक है, ये पूरा बाउंड्री टच करता है, चाइना तो यहीं कहीं से ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद
देखो बांग्लादेश, इधर देखो बांग्लादेश कहीं इस तरीके से है, ठीक है। अभी मैप खोलूंगा मैं, इंडिया मैप लगाऊं, अभी बेसिक नॉलेज, ये हमारा बांग्लादेश कहीं किनारे बना हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा भैया हमें मालूम है कि इससे है, और कितने इंडिया के राज्य इसको टच करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य स्टेट बांग्लादेश से टच होते हैं, बताओ अगल बगल दिमाग में। अच्छा पहले ये बताओ, उससे पहले हमारे 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, हाँ ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सब यही अगल बगल हैं, यहाँ पे नागालैंड, नीचे मणिपुर, मिजोरम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, असम, ये ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम। मैंने एक ओवरव्यू दिया तुम्हें, कुछ क्लियर हो रही पिक्चर? अब बताओ कितने स्टेट टच करते हैं? चलो इसको लिखो, ये तो मैं डायग्राम बनाऊंगा तब ये पिक्चर आएगी। अभी मैं डायग्राम इंडिया वाला खोलूंगा, ठीक है। देखो बांग्लादेश पहला, मिजोरम, मिजोरम एकदम नीचे इस साइड, ठीक है, एकदम नीचे इस साइड आता है मिजोरम। मिजोरम पहला देश है और स्टेट है। त्रिपुरा, अब यहाँ पे त्रिपुरा में एक पॉइंट डालो, त्रिपुरा लिखो और पॉइंट डालो। ये बांग्ला, इसकी तीनों साइडें अंदर कहीं बना हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बांग्लादेश की बाउंड्री से टच करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो उसकी 3 बाउंड्री बांग्लादेश के अंदर टच करती है? तो क्या बोलोगे? ये एग्जाम में पूछा था, लिख दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी तीनों बाउंड्री, मतलब तीनों साइड से वो अंदर उसमें ही है बांग्लादेश में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया तुम्हारा। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मेघालय और वेस्ट बंगाल। भाई बगली में तो वेस्ट बंगाल है। अभी नहीं क्लियर हो रहा, अभी पिक्चर क्लियर होगी जब मैं इंडिया का मैप सामने लाऊंगा तुम्हें, ठीक है। असम है, असम कहाँ है? असम तो बोला था ना, असम नहीं बोला क्या मैंने? असम बोला है। अच्छा ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? अब ये क्वेश्चन तो सब लोग बता सकते हो भाई। यहाँ पे क्या, ये जैसे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड से बगल बगल क्या है? हमारा नेपाल है। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कि नेपाल से भारत के कितने स्टेट टच होते हैं? 4, एक और बढ़ा दो, नहीं देखते हैं अभी कितना है। बिहार तो टच होता ही होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उत्तराखंड भी टच होता है। हाँ उसी, पता है पहले तुमको बताऊं, पहले जो उत्तराखंड है ना, ये हमारा नहीं था, ये तो अंग्रेज के भला के हमको दे दिए इनसे छीन के लड़ाई करके, ठीक है। इतनी सुंदर सुंदर घाटियां हैं, अभी तुम्हें जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना पूरा, तब कहेगा यार अंग्रेज थोड़ा बहुत भला कर दिया हमारा, ठीक है। पहले तो म्यांमार था, वो भी जीत गए थे, फिर एक संधि हुई, म्यांमार को अपना म्यांमार दे दिया, चाइना को, जिनकी थोड़ा घसीट, देखते हो ना कुल्लू, कहाँ कहाँ जाते हो, अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे स्टेट, जो भी है वहाँ पे उत्तराखंड, ये हमारा पार्ट, उनसे लड़ाई करके अंग्रेजों ने हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम टच करता है। अभी देखते हैं, चलो लिखो। नेपाल से कौन? सिक्किम है यार, तभी तुम्हें बता रहा हूँ, छोटा सा सिक्किम यहाँ कहीं बना हुआ है, इधर किनारे बगल में भूटान है, सिक्किम भूटान दूंगा तुम्हें, टेंशन मत करो, ठीक है। अपने भारत के बारे में थोड़ा बहुत कम आता तुम लोग, ठीक है। लिखो उत्तराखंड, अभी मैंने ओरली तुमको रटा दिया मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अभी जब पढ़ाऊंगा ना, ये वेस्ट बंगाल इधर कहीं यहाँ से है, यहाँ से कुछ ऐसे लंबी ऐसे इस तरीके से टच करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद सिक्किम। कितने राज्य हैं बेटा? 5। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितने टच करते हैं? फिर से बोल देना बेटा, देखो पहला क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेपाल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हमारे क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। ये अब यहाँ जहाँ पे भारत की सीमा खत्म होती है, यहाँ पे इधर यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहले ज़्यादा हिस्सा दे दिया था जीत के इनसे, म्यांमार से, ठीक है, फिर एक संधि हुई, बाद में वापस लौटा दिया, ठीक है। अब लिखो कौन कौन से स्टेट किनारे, तो हमने बताया था किनारे कौन कौन से स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
मणिपुर, म्यांमार, क्या नाम, मिजोरम। ठीक है, ये 4 हो गए, ये तो टच करते करते हैं। अभी लिखो जरा, इसमें लिखो मिजोरम से कौन कौन से हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर छूट गया था ना, मणिपुर और मिजोरम। और एक चीज यहां पे क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी बाउंड्री अरुणाचल, ओ आंसर ही बोल दिया, म्यांमार की किससे लगती है? भारत के किस स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश, लिख देना। ठीक है, वो आंसर मुझसे नहीं है। ठीक है, लिख दो। 4 स्टेट कौन कौन से हैं भाई? म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लिख दिया सबने? लिख दिया? कितने स्टेट हुए? हाँ 4, एग्जाम में आएगा। चारों ऑप्शन दे देंगे, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा टच नहीं करता है, तो वहां पे तुम्हें निकालना है। ठीक है, आया? फिर से बोल दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल दिया क्या? हाँ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और मैंने क्या बताया सुनो, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे मतलब सबसे ज़्यादा लंबा टच भाग उसी से है। इसको एक नोट करके लिख दो। हाँ 4 है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, इसको लिखो इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एक लाइन में, म्यांमार इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा। म्यांमार इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा। मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूं। ठीक है, गोल्डन, PAGODA, PAGODA लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अभी बताऊंगा, जब पढ़ा स्टेप पढ़ाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा अभी। कोई वहाँ पे कुछ होगा, कुछ देखता हूँ तो बताऊंगा। ठीक है, लिख दो, जान लो अभी, जब म्यांमार में जब पूरा म्यांमार पढ़ाऊंगा तुम्हें, तब वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ पकौड़ा नहीं बेटा। हाँ कुछ है ना ऐसा कुछ, ठीक है, इसको लिख दो। ठीक है, अब इधर सुनो, यहाँ पे मैंने बताया सिक्किम, यहाँ पे बगल में भूटान है, चाइना से नहीं बीच में, भूटान में कोई अंदर घुस गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, चाइना बड़ा परेशान करता है भूटान, भूटान मतलब भूटान को भी लेने के चक्कर में है। ठीक है, कहता नहीं भूटान तुम हमारी साइड हो। ठीक है, अब लिखो कौन कौन से स्टेट भारत के भूटान की बाउंड्री को टच करते हैं। मैंने बता दी, यहाँ पे है, यहाँ पे सिक्किम तो टच करेगा करेगा, बगल में क्या है अरुणाचल, उधर सिक्किम तो टच करेगा करेगा, क्या है असम। थोड़ा सा माइंड मैप बनाओ। ठीक है, लिखो कौन कौन से स्टेट हैं। वेस्ट बंगाल, कहा था वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल क्या है, इधर देखो, वेस्ट बंगाल यहाँ से ऐसे करके, ऐसे पकड़ के इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे टच करता है। असम इसकी, इसी के नीचे असम है, ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, लिखो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, इसमें कितने स्टेट हैं? 4, लिख दो इंपॉर्टेंट। हम्म, असम। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट, एक स्टार लगा दो, लिखो भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। बाद में समझाऊंगा, भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ठीक है, थंडर बोल्ट, बादल गरजते ना, थंडर, थंडर बोल्ट, BOLT, THUNDER ठीक है, हाँ थंडर बोल्ट, THUNDER लिख लिया सबने? बोर तो नहीं हो रहा बेटा? कि थोड़ा भाई GK क्लास में बच्चे सो जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है, तो मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई सोए, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? अब ये डायग्राम फिर से कुछ बना दे, फिर आगे और तुम्हें ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, हंसना नहीं बस तुम लोग हमारे इंडिया मैप को देख के। ठीक है,
आ गया? मेरी 15-20 क्लास हो गई तो मैं रटा दूंगा पूरा, एक एक पॉइंट तुम्हें रटा दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्या है यहाँ पे बगल में? गड़बड़ हो गया मामला, इसको थोड़ा छोटा बना, नीचे आ जाएगा फिर। हाँ अच्छा आएगा, अच्छा। नहीं नहीं बताओ मत यहीं पे। हाँ हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। अब यहाँ पे क्या, ये वाटर से थोड़ा से वहाँ पे कौन सा है, कुछ तीर्थ स्थल भी है वहाँ पे हमारे हिंदुओं के, है ना, रामेश्वर ऐसम, ठीक है। अब बात नहीं बेटा, मैं बाहर कर दूंगा क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी की एक रेखा है, इसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट। हाँ लिखो, भारत और श्रीलंका में जो डिवीजन हो रहा है उसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। और एक और पॉइंट इसमें ऐड करना, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे भी गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होता है? जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो। जैसे यहाँ पे ये तीनों साइड है, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये तीनों साइड से पानी से, उसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है। हाँ वो अलग है, पेनिसुला गल्फ में भी तीनों साइड गल्फ तो होता है, पेनिसुलर तो होता है, एक गल्फ का भी तीनों करके से आ जाता है। चलो मैं क्लियर करूंगा आगे आगे, ठीक है। गल्फ में भी यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है, अभी मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे से जो बाउंड्री कट होती है, क्या बोलते हैं उसको? पाल्क स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये पूछते हैं एग्जाम में कि गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर दो यहां पे। मतलब इधर सुनो, गल्फ मतलब ये तीनों साइड के अंदर पानी से रिलेटेड आ गया ना, अंदर इस तरीके से जो होता है, ये ऐसे अंदर पानी आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को कौन सी बाउंड्री है? पाक स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा ये, ठीक है। एक चीज तो भूल ही गया, सिक्किम मैंने बताया यहाँ पे था, सिक्किम कहीं देखो, सिक्किम यहाँ बताया था कहीं, इधर कहीं बताया सिक्किम। भाई सिक्किम के बगल में क्या? भूटान, भूटान के बगल सिक्किम, भाई सिक्किम है, बगल में क्या? नेपाल, इधर भूटान है। और सिक्किम को कौन कौन से स्टेट की बॉन्ड, भाई इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री करते हैं, लिखो उसमें। सिक्किम में लिखो नेपाल, कौन से देश है, देखो यहाँ पे ये लिखना है कौन से देश इसको सिक्किम को अलग कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री टच करते हैं। लिखो सिक्किम को नेपाल, सिक्किम से नेपाल टच होता है। हमने बोला किस देश की बाउंड्री टच करती है, सिक्किम से किस देश की बाउंड्री टच करती है? पहला है नेपाल, नेपाल, फिर दूसरा है भूटान, बताया था ना, नेपाल बगल में भूटान, लिखो नेपाल भूटान। कौन से देश की बात हो रही है? नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है। सिक्किम शेयर इज बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चाइना, ये सिक्किम की बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल कितने देशों की बाउंड्री इसको टच करती है? वेस्ट बंगाल को, भारत का तुमने पढ़ा है, अब वेस्ट बंगाल का तुमने क्या पढ़ा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये दो इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल, यहाँ कलकत्ता 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 देखे हो ना, तो वहां कितने देश की बाउंड्री इसको टच करती हैं? वो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। समझ में आया? अब थोड़ा इंडिया का मैप इंटरनेट में देखा जाए, ठीक है। इसीलिए मैं रोक रहा था कि तुम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए, तब तो थोड़ा बहुत क्लियर पिक्चर क्लियर होगी,
है ना। अब इंडिया का मैप देखते हैं हम, ठीक है। कहाँ था, नहीं नहीं रुक जाओ, होम, रुक जाओ, उसके बाद ब्राउज़र, गूगल, यहाँ पे इंडिया, कहाँ से लिखते हैं इसको, अच्छा यहाँ कहाँ पे, हाँ नहीं मुझे नहीं मालूम है, कहाँ पे, हाँ हाँ, आ तो गया इसमें वर्ल्ड मैप। इंडिया, मुझे इंडियन वाला चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, रुको मैं सर को बुलाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ मैं, ऑन हो गया है। अब कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है जितना मेरे बेटे पढ़ाया है, हाँ देव, क्या कर रहे हो, उधर देखो, कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है, देखो जो मैंने बताया सामने आ रहा है। अब मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करो, जितना तुमने पढ़ा है इसको एनालाइज करो, और बढ़ा दें, चलो अब इसको छोटा कर दे, अब हाँ ठीक है, 2 मिनट देखो, और जितना मैंने पढ़ाया है सब कॉपी से मैच करो, जितनी बाउंड्री बेटा, 5 मिनट दे रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा सब बाउंड्री से मैच करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, बात करना क्लास के बाहर जाके बात करो, डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा। 5 मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसके अंदर, ये मत देखो मैंने आराम करने के लिए दिया है, दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा कर देंगे तो गायब हो जाएगा। अब ठीक है, थोड़ा बहुत लो, अब करो, फिर वो ऊपर गायब हो गया, चलो अब इतना चल जाएगा। अभी बेटा जितना मैंने, देखो बेटा एक काम है, जितनी मैंने बाउंड्री बताई है सब एक एक बाउंड्री मैच करो उसमें से, हाँ वो ऊपर है एकदम लद्दाख में। अच्छा नहीं, मैं पीओके में चला गया, मैंने वो पीओके में चला गया है, ठीक है। अब जितना मैंने बताया है अपने नोट्स निकालो और देखो, नोट्स निकालो देखो, आपसे भी 10 बातें और एक्स्ट्रा बताऊंगा तुम्हें, आ रहा है ना बेटा समझ में, ठीक है। 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट तुम लोग देखो, एनालाइज करो, सबकी राजधानी भी लिखी हुई है, सबकी राजधानी भी लिखी हुई, देख लो एक बार, और जिसकी राजधानी तुम्हें नहीं आती उसको नोट कर लो, ठीक है। सबकी राजधानी दे रखी है, जिसको नहीं आता वो नोट भी कर ले।
कॉपी निकालो और देखो बाउंड्री का हिसाब किताब देखो, जो बाउंड्री ये सब टच कर रही है कि नहीं कर रही है। एक घंटा हो गया? एक घंटे में बोर तो नहीं हुए तुम लोग? हाँ, आज मेरी पहली क्लास है, अभी तक मैंने स्टैटिक जीके यहाँ पे नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया तो बहुत जगह है लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाया, पहली क्लास मेरी स्टैटिक जीके की। अच्छा एक चीज़ बताओ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ, सबने मिला लिया बेटा? मिला लिया? हाँ तुम कुछ क्वेश्चन पूछे। पौंडीचेरी क्या है, स्टेट है कि यूनिट टेरिटरी है? लिख लो, ये यूटी है जिसको नहीं मालूम है। सबसे पॉप ऐसी यूनिट टेरिटरी कौन सी है जिसकी डेंसिटी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे, डेंसिटी वाइज में, डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन सबसे कौन सी ऐसी जो है? दिल्ली। लिख लो दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लो। विथ हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, दिल्ली है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अरेबियन सी। हाँ मैं यही बोला था, जो मेरे दिमाग में पॉइंट नहीं आता, ये दमन दीव और इसको मर्ज कर दिया गया, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था, ठीक है, मर्ज किया, दोनों एक साथ कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखो, सबको कौन सी राजधानी जिसको नहीं मालूम तुम हाथ उठाए। सब राजधानी लिखी हुई, मद्रास की भोपाल, ये गांधीनगर, ये और जयपुर, ये लखनऊ, ठीक है, ये सिक्किम की हो गई गंगटक, ठीक है, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की ऐजवल, ठीक है, कलकत्ता की मतलब वेस्ट बंगाल कलकत्ता, ठीक है, समझ में आ गया पूरा? अब सबने देख लिया भाई, नेपाल जो है बगल में उत्तराखंड है, उसके बगल में क्या है, ये थोड़ा सा सिक्किम है, ये तो बताया था मैंने कौन कौन से इसमें देश उसको टच कर रहे हैं। और सिक्किम कहाँ है हमारा, ये छोटा सा सिक्किम बीच में है, यही बताया था मैंने। और सिक्किम बगल मैंने क्या था, भूटान कहा था भूटान। भूटान के बगल में क्या आता है, जस्ट अरुणाचल, देखो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक गया है। अरे अरुणाचल प्रदेश देखो ये किनारे से इस तरीके से गया है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, नागालैंड आता है, कहा था नागालैंड। उसके बाद नीचे मैंने मणिपुर बताया था, उसके नीचे मुझे मिजोरम बताया था। उसके बाद मैंने कहा बीच में तो ऐसे बांग्लादेश बना हुआ है, बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल है। मैंने कहा था वेस्ट बंगाल देखो इस तरीके से आया है। और सिक्किम तो यहाँ पे आया, अरुणाचल प्रदेश के नीचे मैंने क्या बताया, सिक्किम है, तो यहाँ पे छोटा सिक्किम है, सिक्किम है, समझ में आया? और ये गुजरात, और यहाँ पे क्या बताया था, किनारे एकदम जो जो इसकी जो वेस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट वेस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट भी मैंने बताया, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड, देखो ये आइलैंड बने हुए हैं ना, ये आइलैंड बने हुए हैं। कौन सा वो बताया था कि एकदम आखिरी में वो पॉइंट रहता है ये साले आइलैंड में, छोटे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने, हाँ, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा क्या है, यूनिट टेरिटरी है, लिखो। सबसे छोटा यूनिट टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप है, लिख लो, नोट कर लो पॉइंट। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लिख लो उसको, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस मैच कर देना, सबसे बड़ी यूनिट टेरिटरी, सुनो, सबसे बड़ी यूनिट टेरिटरी कौन सी है, इस बार क्रॉस मैच कर देना मोबाइल में, ठीक है, एक बार चेक कर लो। सबसे बड़ी यूनिट टेरिटरी जल्दी से बताओ मेरे को। सही बताया, सबसे छोटी लक्षद्वीप, सही, एक बार चेक करो, सही बताया। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी है, सही बताया, रटा है पूरा, ठीक है। अब ये सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है,
हमारे जितने स्टेट हैं 28 स्टेट, 28, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज? लिख दो इसको, इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट। राजस्थान, यूपी किस नंबर पे आता है? चौथे, देखा क्या? चौथे। अब राजस्थान के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है पहले, उसके बाद यूपी आता है। बस यहीं तक याद करना है। हमारा यूपी चौथे नंबर पे आता है और हमारा देश 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो। एमपी। पहले पता क्या था? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब उस समय वो सबसे बड़ा स्टेट था मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये छोटा बन गया। और एक चीज और, सबसे कम डेंसिटी कहां पे है? स्टेट में, स्टेट वाइज, स्टेट। राजस्थान काफी तो रेतीला है, वहां ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा क्या है? गोवा है। अब एक और तो मैं रिवाइज करा रहा हूं। मैंने क्या बताया था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अब याद कराने का समय होगा, जितना पढ़ाया उसको याद करा रहा हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होता है? इधर देखो, गुजरात, ये राजस्थान यहां से स्टार्ट होता है, हल्का से गुजरात छूटता है, ठीक है। फिर से बताना, स्टेट क्या था? हाँ, ये तो ये सीधी लाइन आ रही है, इधर देखो, ये सीधी लाइन आ रही है। शायद राजस्थान हल्का सा छूता है, मैंने कुछ उल्टा बता दिया था, ठीक है। यहां से मध्य प्रदेश से सीधे आए छत्तीसगढ़, और क्या था? झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सीधी लाइन आ रही है, देखो स्टेट सब सामने आ रहा है, सीधी लाइन में सब स्टेट है। ऐसे आ गया? याद हो गया? तुम्हारे दिमाग में छप गया मैप? हाँ, या इस तरीके से है। अब अपने नोट्स देखो, याद हो जाएगा पूरा। उसके बाद मैंने क्या बताया था? टॉपिक ऑफ ये हमारा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है? टाइम का अंतराल कितना होता है? 5.5 घंटा। ये डायरेक्टली आता है। और कितने कितने स्टेट से पास होता है? क्या बताया था मैंने? उत्तर प्रदेश, भाई नेपाल नहीं लोगे ना, उत्तर प्रदेश, और बताओ मध्य प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीच में आ गया, रायपुर है, ये यहां से आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है, ये इस तरीके से कटा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। एमपी, देखो एमपी यहाँ कटा हुआ है, ये ऊपर से आया, नेपाल ना लेके उत्तर प्रदेश, बगल में भोपाल, छत्तीसगढ़, और नीचे तेलंगाना भी था, तो एक ही हो गया ना, मध्य प्रदेश तेलंगाना एक ही था पूरा पहले। तो ये नीचे इस तरीके से आया, पहले एक ही था वो, इसलिए तेलंगाना उन्होंने नहीं दिया, बुक में पहले ही छपा हुआ है। रट गया? अब कुछ ऊपरी नॉलेज दे रहा हूं तुम लोग को। ऐसा कौन सा स्टेट है जिस सबसे ज्यादा सी को टच करती है? बताओ। नहीं, नहीं। केरला इतना छोटा स्टेट है। राजस्थान, राजस्थान ऐसा, और सॉरी क्या नाम है, गुजरात, 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 गुजरात में, गुजरात, गुजरात की जो टच करता है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश बेटा आता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? इसको लिख दो। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया वाला स्टेट हमारा क्या है? गुजरात है। समझ में आया? इसमें क्या गिरा रहे हो बार बार? तुम हिला दे रहे हो हाथ से। अच्छा। सबने नोट कर लिया? मेरे ख्याल से अच्छी तरह आ गया होगा अब। हम्म।
थोड़ा सा इजी टॉपिक उठा रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। हाँ, अब मैप देख के मुझे बताना है तुम लोग को, ठीक है? मैप देख के मुझे बताना है आंसर। ऐसे कौन से 9 स्टेट हैं जो समुंदर को टच कर रहे हैं? खाली स्टेट की बात करी है मैंने। ऐसे कौन कौन से 9 स्टेट हैं जो समुंदर को टच कर रहे हैं, वो नाम बताओ। एक एक करके, खाली एक करके। हाँ, जिससे मैं पूछूंगा तुम बताओ। व्हाइट शर्ट, शांत शांत रहो सब लोग। तुम बताओ बेटा, बताओ 9 स्टेट बताओ जो हमारे सी को टच कर रहे हैं। गुजरात, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, जो मैंने 4 यूनियन टेरिटरी बताई थी, वो यूनियन टेरिटरी तुमको बताना कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी तुम वो टच कर रही है समुंदर को। ये लाइन मुझे लग रहा है बस सोने वाली है पीछे तुम्हारी लिए लाइन। बगल में बैठो ना एकदम ठंडी हवा में, कब सो जाओ पता नहीं, ठीक है? हाँ बताओ, 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी, जल्दी बताओ मेरे को। वेरी गुड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, लिख लो जल्दी से। और पुडुचेरी, पुडुचेरी, हाँ उसके बारे, ठीक है। देखो दमन एंड दीव, दमन एंड दीव ये समुंदर में किनारे से टच करता है, दादरा नगर हवेली नहीं, ठीक है? एक आइलैंड है ये, ठीक है? बड़ा सुंदर आइलैंड है, घूमने जाओ बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो चार चार यूनियन टेरिटरी जो है तुम्हें लिखना है, लक्षद्वीप, निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन दीव और पौंडीचेरी। लिख लो, उसको नोट कर लो। अच्छा एक चीज, अभी एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, लिख लो बेटा। लिख लिया सबने? आगे बोले। अब मैंने एक बात बताई थी, जो मैंने ये बोला था यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, मतलब जो है अच्छा वेस्ट बंगाल तुमने नहीं बताया। वेस्ट बंगाल बताया नहीं, वेस्ट बंगाल छूट गया इनका। बेटा मैं सब बताऊंगा, मैं तुमको अंदर से इतना स्ट्रांग कर दूंगा जीके में, तुम कहने की जरूरत नहीं है, बुक होने की जरूरत नहीं, मेरे नोट्स पढ़ लेना बस। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे जो मैंने ये बोला था, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया टोटल मिला के कितने किलोमीटर की लाइन थी? नहीं 15,000 तो खाली ये था भाई, यहाँ से यहाँ तक था पूरा, जो 516 पॉइंट समथिंग मैंने लिखवाया नहीं। अब अब हमें क्या करना है, इधर सुनो, इन दोनों को हटा देना है और खाली ये टेरिटरी जो भारत में इसमें टच करती है वो कितनी है, लिखो उसको। ये है तुम्हारा, अच्छा इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो, ये है 5422.6 किलोमीटर। ये कितना है? 5422 पॉइंट, क्या कुछ पॉइंट बताया था, 0.6 किलोमीटर। फिर से लिखो 5422.6 किलोमीटर, ये यहां तक टच कर रही है 7500 में से, ठीक है? बुक में दे नहीं रखा 7516, वो मैंने जो मुझे पता था वो बता रहा हूं तुमको मैं, ठीक है? इन्होंने ये मिस कर दिया पूरा डेटा। क्या क्या बताओ, ये पूरा एरिया कितना है? 5422.6 किलोमीटर, ठीक है? लिख लिया। अब ये एरिया कितना है, ये एरिया प्लस ये एरिया कितना है जो किनारे वाला है, माइनस करना, माइनस करने के बाद आएगा 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर, ठीक है? जो यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो कितना है? 2094 किलोमीटर। लिख लो नोट, आएगा एग्जाम में। मैं तुमको जीके बहुत हाई लेवल की पढ़ा रहा हूँ, छोटी मोटी जीके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, और सब इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। बस सोने वाले हो तुम, पकड़ ली, मुझे मालूम जीके में जो सोता है मुझे पहले पता चल रहा है, इसकी जो आंखें ढकने वाली है, बस 1-2 मिनट में झपकी मारेगा, ठीक है? लिख लिया? लिख लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आ गया ना बेटा? अच्छा, जो ऐसे तो किलोमीटर में नापते हैं, अच्छा यहाँ से वहाँ तक समुंदर से गए तो उसको कैसे नापते हैं? लिख लो नॉटिकल माइल्स, एक बार ये पॉइंट करके लिख दो, नॉटिकल माइल्स से हम दूरी जो, ठीक है। अभी इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब डालो एक टॉपिक हेडलाइन से डाल दो, आइलैंड, ISLAND, द्वीप, वही तो बोलते हैं जो चारों चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा है ये, है ना? ये मोबाइल में क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ ठीक ठीक, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्या? कुछ छोटा बन गया क्या? अब सही है, सही है। आगे पढ़े। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, देखो यहां पे क्वेश्चन आता है, भाई दो आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना? तो एक जैसे मैंने वहां पे बताया, इंडिया एंड अफगानिस्तान में रेडिफ लाइन, इंडिया और चाइना, इंडिया और उसमें कौन सी, चाइना में कौन सी थी, मैकमोहन लाइन, इंडिया और साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कौन सी थी, 38 पैरेलल, इंडिया और यूएसए में कौन सी थी, बोलो ना, 49 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड किस डिग्री से काट रहा है, पानी की वो जो है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, लिखो। इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से जो अलग हो रहा है, हाँ, अच्छा कैसे, ये देखो समझ लो, एक बार पढ़ लो, देखो सब पेन रख लो, देखो बेटा फोन मत करो, मैं बाहर, अभी मैं उधर फ्रेंडली पढ़ा रहा हूँ, बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है। आप बाहर जाके बात करो, मना नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर बात कर लो, क्या दिक्कत है, हमने मना नहीं किया बात करने के लिए, ठीक है। अब देखो, हाँ, अंडमान 3 हिस्सों में बटा है, एक बड़ा अंडमान है, ग्रेट, फिर उसके बाद मिडिल वाला, फिर लिटिल अंडमान है, ठीक है। उसके बाद एक कार निकोबार भी बोलते हैं, लिटिल अंडमान कार निकोबार, ठीक है। फिर पानी की लहर आ जाती है, फिर निकोबार, इसी तरह बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, फिर एकदम लास्ट वाला जहाँ पे हमारा था पॉइंट, कौन सा, इंदिरा कॉल, लिटिल लिटिल अंडमान एकदम था, और निकोबार वो था। अब कार निकोबार को बड़ा अंडमान, भाई भाई तो है, देखो अंडमान, अंडमान आइलैंड था 1 2 3, और नीचे कार, एक और भी कार, एक आखिरी वाले अंडमान को जो निकोबार से जो डिग्री काटती, 9 डिग्री चैनल, इसको लिखो, सीधा लिखो, 9 डिग्री चैनल डिवाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट, हाँ 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री बता दी, हाँ 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री दूसरा, इधर इधर जब आओगे ना लक्षद्वीप में, वहाँ पे 9 डिग्री है, हाँ हाँ। अंडमान निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल डिग्री डिवाइड करता हो, पानी की लहर, उसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक, इसकी चौड़ाई कितनी लिखना नहीं है, जो ये 10 डिग्री चैनल 150 किलोमीटर पानी का पूरा हुआ है, ठीक है, 100 लिखना नहीं आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ लाई कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में, इधर तो बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, भाई जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब जो है तुम्हारा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है कि नहीं, यहाँ भी ऐसे पहाड़ पाए छोटे हैं, और इसमें भी पीक है, भाई माउंट एवरेस्ट कौन, हमारे हमारे देश में, नेपाल में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे इधर सुनो, यहाँ पे इस तरह माउंटेन भी बने हुए हैं, और जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी पीक के बारे में पूछते हैं, देखो सैंडल पीक, हाँ सैंडल पीक लिखो, सैडल पीक लिखो, SADDLER, ये क्या पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़,
सबसे ऊंचा पहाड़ सैडल पीक कितना किलोमीटर है? 738 किलोमीटर है, ठीक है, 738 मीटर है, ठीक है। ये कौन से आइलैंड में है? नॉर्थ अंडमान। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अंडमान आइलैंड में ये सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं, बोला करो, सैडल पीक। हाँ, लिखना 738 लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बताया बस इंपॉर्टेंट पीक, ठीक है। अब समझ में आ गया? अभी मैं क्या करूंगा, खाली अंडमान निकोबार का ही इसमें से फोटो निकाल सामने लाऊंगा, इसके बाद तुम ये काम करना, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन जो भी बनता है मैंने बता दिया। सबसे बड़ी पीक अंडमान की कौन सी है? सैडल पीक, याद हो गया। सबसे बड़ी पीक यहां भी निकोबार में, निकोबार नीचे है ना, कौन सी डिग्री अलग कर रही थी? हाँ, और नीचे क्या है? निकोबार में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? मैं निकोबार की बात कर रहा हूं। लिखो, लिखो, सबसे बड़ा जो यहां पे हाईएस्ट पीक है वो है थूलियर, THULLIER, THULLIER, थूलियर। ये कितने मीटर की है? ये तुम्हारी मीटर है, तुम्हारा 204 मीटर, सॉरी 642 मीटर आएगा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। मैंने बोला अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। और मैंने बोला निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? थूलियर। वेरी गुड, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कितने लोग सो गए ये बताओ हाथ उठा के। हाँ, मुझे लग रहा है नींद आ रही है। थोड़ा चक्कर के ना, वो 2 क्लासेस हो गई हैं और सब लिखना पड़ रहा है ना। अभी छोड़ देते हैं बेटा आधे घंटे में, ठीक है। अब देखो, अच्छा हाँ, टाइम कितना बाकी देखो, आधे घंटा बस। ये नॉलेज तुम लोग को हाँ थोड़ा सा लगता है, ये समय 2 से 3 ऐसा होता है इसमें नींद आती है ना। चलो आधे घंटे में, उससे पहले छोड़ देंगे, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिखो एक नोट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल आइलैंड कितने हैं? 222 आइलैंड है। ये डायग्राम में पूरा नहीं दिखाया है, 222 आइलैंड है, जिसमें से अंडमान निकोबार दोनों बोला मैंने, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 222 आइलैंड, ऑफ विच 204 खाली अंडमान में ही है। 204, 222 में 204 आइलैंड किसमें है? अंडमान में ही है। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, हल्के में नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 204 आइलैंड अंडमान में है और बचे 18 किस में जाएंगे? निकोबार। ये भी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। अच्छा, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। कितने हैं? 36। अभी बाद में लिखूंगा मैंने, आगे में चलो बता देते हैं। तो क्या तुमने लिखा? 200, टोटल 222 आइलैंड है, जिसमें 204 आइलैंड अंडमान में है और बचे 18 निकोबार में। आगे समझ में? अब उसके बाद अच्छा, वॉल्केनो के बारे में पढ़े हो? जो उद्भूगन होता है, मतलब पहाड़ों से क्या ज्वालामुखी निकलती है, यहाँ पे एक पाया जाता है, और ये यही एग्जाम में पूछा आता है। ऐसा कौन सा माउंटेन जो उद्भेदन क्या हिंदी में बोलते हैं, इरप्शन होता है जिसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। यहाँ पे लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैरन आइलैंड। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बैरन आइलैंड, यहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और यहाँ पे एक इनएक्टिव वॉल्केनो भी है। एक्टिव तो पूछते ही पूछते हैं, और इनएक्टिव मतलब वहां होता ही नहीं है, डोरमेंट हो गया एकदम। उस डोरमेंट वॉल्केनो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नारकोंडम आइलैंड, NARCONDAM, नॉरकेंडम आइलैंड। ये डोरमेंट वॉल्केनो है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोनों? एक है पहला आइलैंड कौन सा बताया था? एक्टिव कौन सा था? बैरन। और इनएक्टिव कौन सा है? डोरमेंट, नारकेंडो। क्या बताया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, नॉरकेंडम, NARCONDAM। लिख लिया?
थोड़ा लक्षद्वीप में आ जाएं। लक्षद्वीप में एक पॉइंट लिख दो, टोटल टोटल 36 आइलैंड है यहाँ पे। लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। और सबसे बड़ा आइलैंड है वो कितने किलोमीटर का है? 32 किलोमीटर का। सबसे बड़ा आइलैंड 32, मतलब टोटल जो है 32 किलोमीटर है उसमें। जो ये पूरा बताया है ना आइलैंड, वो कितने किलोमीटर में फैले हैं? 32 किलोमीटर में। ठीक है, कौन सा आइलैंड? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड इधर वाला, ये इधर, वो तो कंफ्यूज हो रहा है। ये हम अंडमान निकोबार में चले थे, अब हम लक्षद्वीप में आ गए। ठीक है, यहाँ कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। ठीक है, और टोटल एरिया कितना? 32 किलोमीटर। समझ में आया? अब सबने नोट कर लिया? अब जितना मैंने पढ़ाया है उसको पूरा रिवाइज करो। मैं क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूँ, रिवाइज तो करो। आखिरी के 10 मिनट रिवीजन चलेगा, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको रिवाइज कर लो पूरा, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, शुरू से आखिरी के जितना मैंने लिखवाया है सब बात नहीं करो। लक्षद्वीप में टोटल एरिया कितना बताया था? 32 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर। 36 आइलैंड है जिसमें 10 इनहेबिटेड है। इसका मतलब क्या है? लोग ही नहीं रहते, ये भी लिख लो। 36 में से 10 में जो लोग ही नहीं रहते हैं। ठीक है, नहीं हो फैसिलिटीज, पानी आनी की सुविधा। ठीक है, छोटे छोटे होंगे, कुछ सुविधा होगी हाँ लक्षद्वीप में। ठीक है, कुछ पॉइंट लक्षद्वीप में और लिखवाने लिख लो, फिर इसको क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, जो लक्षद्वीप बताया है इसके नॉर्दर्न आइलैंड को क्या बोलते हैं? इधर देखो, जो लक्षद्वीप आइलैंड बताया है 36 आइलैंड इसके अंदर है और 10 में लोग रहते नहीं हैं, और इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न आइलैंड को क्या उसका नाम दिया गया है? उसको लिखो, इसका लिखो। इसमें इसको बोला गया है नॉर्दर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कॉल्ड अमीनी द्वीप। लिखो अमीनी द्वीप, AMINI वाइल सदर्न एंड, सबसे नॉर्थ एंड को अमीनी द्वीप बोला, सबसे साउथ एंड को क्या बोला? ये भी लिखो, मिनिकॉय, MINICOY, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो AMINIDIVI ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, और सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो 9 डिग्री चैनल में बोल रहा था, 9 डिग्री चैनल बोल रहा था ना, तो ये आखिरी की जो ये मिनिकॉय आइलैंड है उस सब आइलैंडों से 9 डिग्री से सबसे कटता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 डिग्री वाला तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पे 9 डिग्री कहाँ चल रहा है? बताओ ना।
मिनिकॉय और जितने द्वीप इसके अंदर हैं। लिखो यहाँ पे, कोई नोट लिखो, यहाँ पे लिखो, मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आइलैंड बाय 9 डिग्री चैनल। ठीक है, हाँ एक और आइलैंड है, बता रहा हूँ, एक और आइलैंड है इसके अंदर। ठीक है, इसके नीचे मालदीव्स पड़ता है, सुनो, इसके नीचे मालदीव्स पड़ता है। देखो यहाँ पे है, मैंने क्या बनाया, लक्षद्वीप पे ऊपर आइलैंड, फिर 36 आइलैंड हैं ऊपर नॉर्दर्न, फिर सदर्न, बीच में कौन सा बताया, सदर्न वाला, उसके नीचे मालदीव है। तो मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री से कटता है। लिखो, मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री से कटता है, 8 डिग्री चैनल से। ये भी लिखो, 9 डिग्री से कौन कटता है, मतलब जो हमारा मिनिकॉय द्वीप है, वो जितने आइलैंड ऊपर हैं लक्षद्वीप के, उससे वो अलग होता है। और नीचे एकदम आखिरी में दूसरा देश कौन सा पड़ता है, मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो सब लोग। ठीक है, वेरी, हमें लगता है 2 घंटे क्लास में जा रहे हो आज, नहीं बोर लग रही, अच्छा बोर हो, बस ये आज इतनी क्लास में था, जाना नहीं, सब रिवाइज कर लो, फिर आगे क्वेश्चन पूछ के छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। आज भारत के बारे में इतना तुम जाने हो, ये भी तो सोचो, जहाँ कुछ नहीं जानते थे। क्यों? 5 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट, कुछ नहीं, बात मत करना, सब मोबाइल अपनी जेब में रख लो। और बेटा बात, दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, बात नहीं करना। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है सब रिवीजन करो। मैं क्वेश्चन पूछूँ मिनट बाद, मुझे मालूम नींद आ रही होगी, नहीं नींद आ रही, तुम तो नहीं, चलो सब लोग 10 मिनट में पूरा रिवाइज पूछ के छोड़ देता हूँ। चलो